to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं FST 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 381 से लेकर के प्रश्न नंबर 400 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में पहली बार दूरदर्शन के कार्यक्रम उपग्रह के जरिए भेजे जाने लगे। ऐसा कब हुआ भारत में जब दूरदर्शन के जो कार्यक्रम हैं वो उपग्रहों के द्वारा भेजे जाने लगे? आपके पास विकल्प है क 1972, ख 1973, ग 1974 और घ है 1975। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ 1975। अगले प्रश्न पे आते हैं। 382 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, कंप्यूटर को आज किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क परिकलन मशीन, ख इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, ग कनिष्क और घ है सभी। इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ख इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। आज कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे पहले जब शुरुआती दौर था कंप्यूटर का तब इसे परिकलन मशीन कहा जाता था। तब कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के काम करते थे, लेकिन अभी जो कंप्यूटर हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बन चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, सन 1983 नामीबिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। 1983 में नामीबिया सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क जवाहरलाल नेहरू, ख इंदिरा गांधी, ग सरदार पटेल और घ है कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए विकल्प ख इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने नामीबिया सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है 1981, ख 1975, ग 1980 और घ है 1972। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग 1980। 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं 385 नंबर के प्रश्न की तरफ। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के तरीके हैं, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कौन कौन से तरीके हैं ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क प्रौद्योगिकी का आयात, ख प्रौद्योगिकी का निर्यात और ग है प्रयोगशाला से प्रयोग क्षेत्र और घ है सभी। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प घ सभी। प्रौद्योगिकी के कौन कौन से तरीके हैं, वो स्थानांतरण के कौन कौन से तरीके हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कि प्रौद्योगिकी का आयात करना। आयात मतलब इंपोर्ट करना, विदेशों से जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने देश में लेकर के आना। दूसरी तरीका होती है कि प्रौद्योगिकी का निर्यात किया जाए, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसे दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाए। फिर तीसरा तरीका होता है कि प्रयोगशाला से प्रयोग क्षेत्र में, यानी कि लैबोरेटरी से फिर वर्किंग फील्ड पे जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के जाया जाए। तो ये तीन तरीके होते हैं प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने के, उसे ट्रांसफ़र करने के। अगला है प्रश्न यहाँ पर, राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम की स्थापना हुई। इंग्लिश में इसे कहा जाता है नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प क 1953। 1953 में राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम की स्थापना की गई थी। ये जो निगम है राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम, इसका कार्य होता है कि जो प्रयोगशाला में आपकी टेक्नोलॉजी है उसको वर्किंग फील्ड पर लेकर के जाने में मदद करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आज ऊर्जा के लिए कोयला, गैस, तेल और आणविक स्रोतों का प्रयोग लगभग कितने प्रतिशत किया जाता है आपको ये बताना है यहाँ पर। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प का 94%। आज के टाइम पे कोयला, गैस, तेल और जो आणविक स्रोत हैं इन सभी का 94% इस्तेमाल किया जाता है किसी भी काम को करने में, और 5% होता है मानव का जो बल लगता है वो। और ऐसा नहीं था, ये जो है ये आज के दौर की बात है। अगर आप पिछले दौर की बात करें तब 5% कोयला, गैस आदि से ही ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता था और बाकी जो 95% होता था, 95%, वो मानव का जो इंसान है और जो
काम करने वाले पशु हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है, भूरे कोयले जिसे लिग्नाइट कहा जाता है के बड़े भंडार मिले हैं। भूरे कोयले का बड़ा भंडार कहाँ मिला है ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क गुजरात, ख तमिलनाडु और तमिलनाडु, ग है राजस्थान और घ है पंजाब। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोयले के बड़े भंडार मिले हैं और ये भूरा कोयला है जिसे लिग्नाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के कितने संयंत्र हैं, यानी कि भारत में परमाणु संयंत्र कितने हैं, परमाणु जो रिएक्टर्स लगाए गए हैं, पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, वो कितने पावर प्लांट्स हैं ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आपके पास विकल्प है क 5, ख 6, ग 550 और घ है 7। जो इस वक्त जो समय चल रहा है, अभी हम 2021 में हैं और 2020 तक भारत में कुल 7 परमाणु रिएक्टर्स थे, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प अभी के तौर पे देखा जाए तो 7 हो जाएगा। आपकी हिंदी की किताब में 4 दे रखा है और आपकी अंग्रेजी की किताब में 5 दे रखा है, लेकिन इस वक्त 7 हैं। आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। आपकी बुक में कितनी दे रखी हैं, वो हालांकि आपकी बुक पहले की छपी हुई है और अब जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं, तो अभी जो सही विकल्प होगा वो 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 390 नंबर का, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया गया था या कहाँ लगाया गया था ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क नरोरा, ख कल्पक्कम, ग तारापुर और घ है कोटा। इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ख कल्पक्कम। अगले प्रश्न पे आते हैं, पहला पूर्ण रूपेण मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट फुली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर का आपको यहाँ पर नाम बताना है। आपके पास विकल्प दिया हुआ है क नायलॉन, ख पॉलीसमाइड, ग पॉलिस्टर और घ है टेरिलीन। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क नायलॉन। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा है जो पूरी तरीके से मानव ने निर्मित किया है, सिंथेटिक फाइबर है ये नायलॉन। ये बना है पॉलीएमाइड से मिलकर के, और जो दूसरा है जो पूर्ण रूप से मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है वो है पॉलिस्टर, जिसे टेरिलीन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लकड़ी की लुगदी से क्या बनाया जाता है, यहाँ पर आपसे वो चीज़ पूछी गई है। आपके पास विकल्प है क लाइलॉन, ख विस्कोस, ख टेरिलीन और घ है कार्बन रेशा। और इसके लिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ख विस्कोस। जो विस्कोस है उसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लकड़ी की लुगदी जो पल्प होता है ना उससे बनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, उच्च ताप को सह सकता है। ऐसा फाइबर है ये जो उच्च ताप हाई टेम्परेचर को भी सह सकता है। आपके पास विकल्प है क नायलॉन, ख विस्कोस, ग टेरिलीन और घ है कार्बन रेसे। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ कार्बन रेसे। जो कार्बन रेसे होते हैं वो उच्च ताप को सह सकते हैं, इसीलिए जो रॉकेट की नोज होती है उस पर हीट शील्ड जो लगाया जाता है वो कार्बन रेसों का ही लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक और खेल कूद की सामग्री के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक को मजबूत बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है यहाँ पर क नायलॉन, ख टेरिलीन, ग कपास और घ है कार्बन रेसे। इसके लिए भी जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ कार्बन रेसे। जो कार्बन रेसे होते हैं वो मजबूत भी होते हैं और साथ ही साथ उच्च ताप को भी सह सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 395 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, ऊनी कपड़े सिकुड़े नहीं। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो सिकुड़े नहीं इसके लिए क्या किया जाता है ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आपके पास विकल्प है क्लोरिनेटिंग, ख मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स का इस पे कोटिंग कर दी जाए, और विकल्प ग है दोनों और घ है कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ग दोनों। डिफरेंट तरीके से क्लोरिनेटिंग भी की जाती है ऊनी कपड़ों की ताकि वो सिकुड़े नहीं, और दूसरा काम ये भी किया जाता है कि मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का एक कोट कर दिया जाता है, इससे भी जो कपड़े हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं। ऊनी कपड़ों की खास तौर पर यहाँ पे बात की जा रही है। अगला प्रश्न है,
खोई, जिसे बैगेस कहा जाता है। खोई कहाँ से निकलता है? जब चीनी बनती है ना, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है चीनी के बनने के बाद में, वो खोई होता है, जिसे बैगेस बोलते हैं। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क कागज बनाने में, ख अल्कोहल के किण्वन में। किण्वन वो होता है फर्मेंटेशन में। ग है दोनों और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग दोनों। कागज बनाने में भी खोई का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर अल्कोहल को फर्मेंटेट करने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए भी यहाँ पर खोई का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कच्ची चीनी को सफ़ेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को सफ़ेद करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क हड्डियों के कोयले, ख सक्रिय कार्बन, ग दोनों और घ है कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ग दोनों। हड्डियों के कोयले, जिसे बोन कार्बन कहा जाता है, वो और बोन कोल भी कहा जाता है, और दूसरा है सक्रिय कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है चीनी को सफ़ेद बनाने के लिए, क्योंकि जो पहली बार चीनी बन करके बाहर निकलती है वो हल्के पीले रंग की होती है, और उसको फिर सफ़ेद रंग मोती की तरह चमके, इसलिए उसको सक्रिय कार्बन या फिर हड्डियों के कोयले के साथ प्रयोग कराया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर, भारत में चीनी का मुख्य स्रोत है। भारत में चीनी का मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क गन्ना, ख चुकंदर, ग अमरूद और घ है लीची। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प क गन्ना। अभी भी भारत में चीनी बनाने का जो मुख्य स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ गन्ना ही है। अगला 399 नंबर का प्रश्न है, ये है हृदय रोगी को दी जाने वाली औषधि है। हृदय रोगी को कौन सी औषधि दी जाती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ग। डिडिटेलिस जो होती है ये हृदय रोगी को दी जाती है, और ये फैक्स गल्व पौधे से निकाली जाती है। ये जो औषधि है वो फैक्स गल्व नाम का एक पौधा है जिससे निकाली जाती है। अब बात कर लेते हैं बाकी रोग की और उनके इलाज की, किस पौधे से उनका जो दवा है वो निकाला जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए सरपेसिल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक औषधि है सरपेसिल, जो राउलीफिया सर्पेंटाइन पौधे से निकाली जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास विकल्प ख है विनिक्रिस्टाइन। विनिक्रिस्टाइन जो है ये ब्लड कैंसर के जो मरीज होते हैं उनके लिए ये ड्रग है, और ये विनिका रोजिया नाम के पौधे से निकाली जाती है। तो हमने यहाँ पर आपको पौधा भी बता दिया और कौन सा ड्रग है और किस विटामिन के लिए यूज़ किया जाता है। औषधि यहाँ पर ड्रग का मतलब है, ठीक है ना। तो ये वो सारे औषधि, वो पौधे और उनकी बीमारियां, सारी बातें हमने यहाँ पर जान ली। प्रश्न नंबर 400 है, आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का। पेनिसिलिन या सेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं। सेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन दोनों ही एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, और ये दोनों किस तरीके से बनाई जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क किण्वन। किण्वन एक तकनीक है फर्मेंटेशन से ही पेनिसिलिन और सेप्ट्रोमाइसिन दोनों ही एंटीबायोटिक्स जो हैं ये दोनों ही बनाई जाती हैं। तो ये तो था आज का वीडियो जहां पर आपने 381 से लेकर के 400 प्रश्न देखे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।